बहुत मुश्किल लगा रहा था। बोलो नाग देवता की जय, ऊन देवता की जय। नाग देवता प्रकट हुए और इसके बाद दूध पीने के बाद, भोग लगने के बाद, और ये माना जाता है कि हर बार नाग देवता यहाँ पर प्रकट होते हैं। जय नागराजा देवता, जुनिल नाग, कुंडिल नाग, इसेर नाग, विशेर नाग, आरुणी सीम जाग, बारुणी सीम जाग, नागरा सीम जाग, प्रगड़ा सीम जाग। साक्षात नाग देवता के आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान नागराजा की ये कृपा है कि प्रत्येक वर्ष जिस दिन जो है कभी छोटे रूप में कभी बड़े रूप में जो है इस दिन अवश्य दर्शन देते हैं। आज भी आप लोगों ने सब जनता ने देखा होगा कि आज छोटे रूप में आए लेकिन आए जरूर। भैंसें चरती थी तो जब भगवान नागराजा को उसने जगह नहीं दी तो उसकी भैंस जो है वो पत्थर के रूप में हो गई। तो तब उसको स्वप्न गया रात को कि तुम जो है मेरे को जगह दो और मेरी पूजा करो। तब उसकी भैंस फिर जो है जैसी थी यथास्थ हो गई। आज मैं आपको उत्तराखंड की पौराणिक जो परंपराएं हैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं उत्तरकाशी में मौजूद हूं और आज यहां दूधगाड़ू त्योहार मनाया जाता है जिसे कि मिल्क फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये नागराजा का मंदिर है, यानी कि नागराजा देवता का मंदिर है और दूधगाड़ू मिल्क फेस्टिवल ये है। यानी कि ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि पहले जब यहाँ के लोग अपने गाय, भेड़, बकरियों और भैंस को लेकर हिमालय की ओर जाते थे, यानी कि जिसे पहाड़ी भाषा में डांडा कहते हैं, और वहाँ जो छानियाँ होती थी वहाँ पर गर्मियों के टाइम पर 6 महीने अपने गाय भैंसों के साथ जाते थे। और जब ठंडियों के टाइम पर नीचे की ओर, यानी कि जो अपना गांव है उसकी ओर जाते थे, तो उससे पहले नागराजा को भोग लगता है और जो भी दूध, दही, यानी कि जो भी मिल्क होता है उससे यहाँ पर भोग लगता है और उसी का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अभी हमारे साथ जो नागराजा देवता के पुजारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है पंडित जी आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद आपका। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। दूधगाड़ू जो ये मिल्क फेस्टिवल आप मना रहे हैं, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि ये हमारा बहुत पौराणिक मेला है जी। जो दूधगाड़ू के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन आज इसे बटर फेस्टिवल या मिल्क फेस्टिवल भी कहते हैं लोग। लेकिन ये हमारे दादा परदादाओं से जो है ये मेला चल के आ रहा है और हम लोगों के द्वारा यहाँ भगवान नागराजा और होण देवता की पूजा की जाती है और वो जो आज परंपरा आज भी चल रही है। लेकिन आज विशेष थोड़ा भव्य रूप जो है इसको दिया गया और ये मुकेश जगमोहन हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने भी इसको काफी भव्य बना रखा है। और यहाँ पे 2 पट्टियों के लोग आते हैं, एक धनारी पट्टी, एक गमरी पट्टी। तो सुना तो हमने ये भी है कि यहाँ से जो है जब वनवास गए थे ये पांडव जो है पांडव आए थे, तो इससे आगे चल के हमारा एक गुप्त सेम पड़ता है। तो वैसे तो 7 सेम है लेकिन एक गुप्त सेम भी पड़ता है कि जहाँ पांडव नृत्य, एक शेर जिसमें कि जिसके वजन से भीमसेन का खाना बनता था, और दूसरी जगह पे एक चूल्हा है। तो चूल्हा वो इतना भव्य आकार का चूल्हा है कि टोपी गिर जाती है जब उसके ऊपर देखना है। जो छोटे छोटे मतलब जैसे जंगल में बनाते हैं, 3 पत्थर रख के एक चूल्हा बनाते हैं, तो वो भी है यहाँ। वो एक फिर जो है ओडा है जिसकी 3 धार बराबर है, बहुत ऊंचा पत्थर है। वो भी बल्कि भी जो है गमरी पट्टी, रमोली पट्टी और धनारी पट्टी, तो उसके एक सेंटर में पड़ता है। तो ऐसी चीजें कई चीजें हैं यहाँ पौराणिक चीजें जो घूमने लायक है, पर्यटकों के लिए देखने लायक है। अगर मैं इस मेले की बात की जाए, नागराजा जो दूधगाड़ू आप मना रहे हैं, इस पर क्या चमत्कार मानते थे? पहले के लोग क्या कहते थे? जैसे यहाँ से छानियों में जाते होंगे, फिर वो यहाँ पर दूध का भोग लगाते थे खुशहाली के लिए, उसके लिए उसका क्या परंपरा है? परंपरा ये है इसमें कि इसमें एक जो पहले जागर भी मनाया जाता था कि गंगू रमोला का, तो उसकी भैंसें चरती थी। तो जब भगवान नागराजा को उसने जगह नहीं दी तो उसकी भैंस जो है वो पत्थर के रूप में हो गई। तो तब उसको स्वप्न गया रात को कि तुम जो है मेरे को जगह दो और मेरी पूजा करो। तब उसकी भैंस फिर जो है जैसी थी यथास्थ हो गई। तो तब से ये परंपरा चल के आ रही है। गंगू रमोला की जब से भैंसें पत्थर बन गई, गंगू रमोला था ना? जी, गंगू रमोला था। तो जब भगवान नागराजा की उसने पूजा नहीं की तो उसकी भैंस पत्थर बन गई। तो तब उसके स्वप्न में गया तो तब उसने जो है यहाँ पे स्थापना की।
तो एक सेम ये होता है, एक आगे बड़ा सेम है। तो इन दो जगहों तो इन जगहों पे पहले के लोगों के भैंस, बकरी, गाय, तो ये चीजें सब जो है, तो इस संक्रांत के दिन यहाँ जो है पूजा अर्चना की जाती है भगवान नागराजा की। ये जो हमारा ये पौराणिक मेला है संक्रांत का, दूधगाड़ू मेला, इसमें भगवान नागराजा की ये कृपा है कि प्रत्येक वर्ष जिस दिन जो है कभी छोटे रूप में कभी बड़े रूप में जो है इस दिन अवश्य दर्शन देते हैं। आज भी आप लोगों ने सब जनता ने देखा होगा कि आज छोटे रूप में आए, लेकिन आए ज़रूर। जिनको हमने अभी दूध, दही, मक्खन से स्नान करवाया और उनका भोग लगा के जो है उनकी पूजा अर्चना की। भगवान नागराजा की यही कृपा हमेशा बने रहे और सभी भक्तजनों पे कृपा बने रहे, यही मेरी प्रार्थना है। मुकेश चौहान हमारे साथ हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुकेश जी, मैं आपको जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज मिल्क फेस्टिवल आप मना रहे हैं, अब आपने इसको अपनी जो पौराणिक धरोहर है इसको आप भव्य रूप भी दे रहे हैं, क्या इतिहास है, कब से आप इस तरीके से मिल्क फेस्टिवल के रूप में दूधगाड़ू को मना रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बेरथात हमारा नेर थुनेर के जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पे प्राकृतिक संपदा बहुत ही मतलब जिसको हम कहेंगे दुर्लभ प्रजाति के पेड़, जड़ी बूटी यहाँ पे मिलती है और 3000 फीट से ऊंचाई, जिससे ज़्यादा ऊंचाई पे ये जगह है। और यहाँ पे कई प्रकार की जड़ी बूटी, फल और जो फूल हैं जो हमारे दवाइयों में काम आते हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मेला मनाने का जो मकसद है, जो पहले हमारे पूर्वजों का मकसद था कि हमारे सावन के महीने के बाद जो भादों की संक्रांत होती थी, भाद्रपद संक्रांत जिसको हम बोलते थे, तो उस दिन हम क्या करते थे कि जो हम ऊपरी क्षेत्रों में आते थे, 6 महीने यहाँ रहते, इसके बाद हम नीचे जाना शुरू कर देते। तो हम अपने पशुओं की खुशहाली के लिए, अपने जो हमारी खेती है उसकी खुशहाली के लिए, हमारे जो समाज है जो जन कल्याण की खुशहाली के लिए यहाँ पे हम अपने नागराजा देवता को और होण देवता को आराध्य मान के उनको हम यहाँ पे पूजा देते हैं। दूधगाड़ू हम जिसको बोलते हैं, और दूधगाड़ू का मतलब जो हम अंग्रेजी में कहेंगे मिल्क होता है। तो मिल्क फेस्टिवल हमने अब इसको नया नाम दिया है ताकि देश और दुनिया के लोग इस जगह को जान सकें, हमारा पर्यटन स्थल को जान सकें। और हम इसको जो धनारी और गमरी पट्टी का दोनों का मेला जो है, इसको हम अब विश्व पटल पे या हम जो और भी इसको प्रचार करेंगे आगे। और इसका महत्व यहाँ पे यही है कि लोगों की खुशहाली के लिए, अपने जो पशु हैं खेती की खुशहाली के लिए हम यहाँ पे अपने भगवान और होण देवता से जो हमारे आराध्य हैं उनसे कामना करते हैं। और साल भर हमारे सभी लोग खुश रहें, सभी लोग शांति और सारे क्षेत्रों में और सुखी रहें, सब लोग अपने रोग मुक्त रहें। अच्छा, भोग क्या क्या लगता है यहाँ पर? भोग जैसे जो भी एक एक लोग गांव से आते होंगे वो क्या भोग लगाते हैं? जी, यहाँ की परंपरा ये है कि जब हम यहाँ के लिए सबसे मेन चीज़ तो यहाँ दूध है। दूध से ही यहाँ पे हम दूध से खीर बनती है, दूध से देवता का पूजा करते हैं। पर दूध हम क्या करते हैं कि एक दिन पहले से गाय का दूध या भैंस का दूध उसको हम किसी और चीज़ में यूज़ नहीं करते, देवता के नाम पे रखते हैं। तो सीधा प्योर हम उसको यहाँ लाते हैं और जब तक देवता को नहीं चढ़ाते हैं उसको यूज़ में नहीं लेते हैं। तो उसको हम धर्यूत कहते हैं। धर्यूत के नाम से जो यहाँ चढ़ाया जाता है, हमारे जो यहाँ पे जो हमारे पुरोहित हैं वो यहाँ पे पूजा करते हैं नागराजा और होण देवता की। उन्हीं के हाथों से जो बग्याल गांव के जो ब्यास लोग हैं हमारे, उन्हीं के हाथों की पूजा यहाँ चढ़ती है। तो उन्हीं के जरिए जो हम जैसे अब अगर हम भोग की बात करेंगे तो भोग क्या होता है कि जैसे खीरा है हमारी, तो उस पेड़ की हम खीरा सबसे पहले हम अपने नागराजा को चढ़ाते हैं। उस पेड़ की कोणी हम नागराजा को चढ़ाते हैं, उस पेड़ का अनाज हम नागराजा को सबसे पहले चढ़ाते हैं। जो भी हमारा नया चीज़ यहाँ पे होता है वो हम अपने भगवान आराध्य देव को यहाँ पे चढ़ाते हैं ताकि हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे, हमारी खेती से उन्नति हो। और अब हम इस चीज़ को हम पर्यटन स्थल के रूप में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसको हमने थाती से पटुड़ी से जो बेरथात है और बग्याल गांव, कली गांव और जो गमरी पट्टी के लोग हैं वो यहाँ पे आके मनाते हैं। तो इसको हम अब एक ट्रैकिंग रूट के नाम से भी जानेंगे। और अब यहाँ से आगे सेम मुखेम, क्योंकि पौराणिक ट्रैक था जब लोग जाते थे, सेम मुखेम भी यहाँ से जाते हैं। तो जैसे हमारे पुरोहित जी ने बताया इतिहास, उन्होंने बता दिया कि जो पांडवों का इतिहास है वो इस जगह से जुड़ा हुआ है। जी अच्छा, पहले अपने घर का दूध आप यहाँ चढ़ाते हैं, सब लोग जो भी दूध है वो पहला दूध यहीं भोग लगता है, फल फ्रूट जो भी होंगे भोग लगता है। उसके बाद का कार्यक्रम क्या होता है कि देवता यहाँ आते हैं, फिर होली खेली जाती है? जी, हमारे नागराजा देवता यहाँ पे आते हैं। नागराजा देवता और होण देवता दोनों जो भोग लाए रहता है वो भगवान को चढ़ाते हैं। अपने यहाँ पे जो आचरी माचरी होती है उनको चढ़ाते हैं। और सभी देवी देवताओं को खुश करने के बाद तब यहाँ पे देवता खुशी होकर नाचते हैं, सबको खुशहाली का आशीर्वाद यहाँ पे देते हैं और सफल होके सबको सुफल देते हैं। और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे भोग जो बनता है, खीर सबसे मेन, खीर और मक्खन
दही का रायता और मक्खन से हम होली भी, जो हमारे देवता पहले होली खेलते हैं उसके बाद हम लोग उसका भोग लगाते हैं। तो जो मेन चीज़ है दही मक्खन, जो हमारा जिसको हम मिल्क फेस्टिवल भी बोल रहे हैं, तो मिल्क फेस्टिवल एक देवताओं के जो आशीर्वाद के रूप में हम कई सालों से यहाँ पे मना रहे हैं। अच्छा, जो मिल्क फेस्टिवल आप मना रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो स्वरोजगार के आयाम खुले, जो आपके जो यहाँ के लोग हैं, जो युवा हैं, नौजवान युवा, बेरोजगार युवा है, अगर मैं ट्रैकिंग के रूप में विकसित होता है रूट, तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ना? सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारी पौराणिक संस्कृति जो है, जो बरसों सालों से हमारे पुरख यहाँ पे मना रहे हैं, उसको जीवित रखें। उसको जीवित रखेंगे तो हमारे युवा जुड़ेंगे तो हमारा रोजगार यहाँ पे जुड़ेगा, और पर्यटन के रूप में अच्छा रोजगार है यहाँ, क्योंकि यहाँ होम स्टे चल सकता है, यहाँ पे बुग्याल है। बुग्यालों के लिए बाहर से ट्रैकिंग जो आते हैं, जो लोग जो जिस तरीके से बाहर से हमारे कई सालों से यहाँ पे अंग्रेज भी आ रहे हैं, बाहर से फॉरेनर सारे लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो पर्यटन को जोड़ना हमारा मेन उद्देश्य है, और हमारी पौराणिक संस्कृति भी साथ साथ में जिंदा रहे। और इन सब बुग्यालों से हमारे जो इनको संरक्षण करने के लिए हम लोगों से अपील भी करते हैं कि ये सारी चीज़ों का, हमारी पौराणिक संस्कृति का संरक्षण करें। इसके लिए सब लोग, उनसे हम अपील भी करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कुछ जैसे पुराने लोग कहते होंगे, बुजुर्ग कहते होंगे, यहाँ से जुड़ी कोई चमत्कार या कोई किस्सा हो आप लोगों को याद आ रहा हो? नहीं, सबसे चमत्कार की जो बात यहाँ हमारे जो पूर्वजों ने, हमारी कई वर्षों से ये चल के आ रहा है, वहाँ यहाँ वैसे यहाँ 7 सिम के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमारे पुरोहित जी ने, व्यास जी ने कहा, कामदेव प्रसाद व्यास जी ने, तो यहाँ 7 सिम है। तो वहाँ यहाँ जो 7 सिम है, तो 3 सिम तो यहाँ प्रकट है, और बाकी जो सिम है वहाँ ये सब लुप्त है। तो 7 सिम को जो वर्णन इसके में जो कहा गया है, और जैसे अभी चौहान जी ने बताया कि जैसे हमारे पुराने के जो इतिहास है, जो हमारे जैसे दादा परदादा ने जो जैसे मना किया है, तो हमारा जो भी पहले फलों से लेकर या अनाज से लेकर, अनाज जैसे कूणी झंगोरा जो हमारा होता था पहले, इसको हम बाद में, तब सबसे पहले हम अपने भगवान को आराध्य सेम नागरजा को और हुण देवता को चढ़ाते। उसके बावजूद भी हम, जब वहाँ भगवान हमको आशीर्वाद दे देता है, उसके बावजूद हम सब लोग अपने जो पशु, हमारे 6 महीने हमेशा जंगलों में लाए रहते हैं, यहाँ गौशालों में अपने, तो 6 महीने के बाद हम इस भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद जब हम आज पूजा करके, उसके बाद में जैसे फसल कटेगी, फसल कटने के बाद जो हम अपने पशुओं को वो भगवान से निवेदन करते हैं कि हमारे पशु और हम लोग सब कुशल रहे। तो भविष्य में हम ये चाह रहे हैं कि आज अगर 10% ये बढ़ा है, तो भविष्य में इसको 20% बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इस ढंग से इसको मनाया है। तो यानी कि जो पौराणिक परंपराएं हैं, वो नई पीढ़ी को पता लग सके कि किस तरीके से हमारे पुराने लोग अपने त्योहार मनाते थे, किस तरीके की जो परंपराएं थी वो नई पीढ़ी समझ सके, इसलिए मनाया जाता है। ठीक, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये नागराजा का मंदिर है, यानी कि नागराजा देवता को यहाँ पर भोग लगता है। जो जितने भी लोग यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि वो जो दूध होता है उसको सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाया जाता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि जो पुराना इतिहास है, इसमें जब यहाँ के लोग अपनी भेड़ें, गाय, भैंस को लेकर यहाँ आते थे, क्योंकि 6 महीने गाँव में ये लोग रहते हैं, और 6 महीने पहले डांडे यानी कि पहाड़ियों में भैंसों को लाया जाता, क्योंकि बुग्याल घासें होती थी, गाय भैंस अच्छी दूध देती थी। लेकिन तब यहाँ पर एक गंगू रमोला हुआ करते थे। गंगू रमोला के पास जब उन्होंने नाग देवता को जगह नहीं दी, तो नाग देवता ने गंगू रमोला की भैंसों को पत्थर बना दिया था, और जब पत्थर उनकी भैंसें बनी, तो नाग देवता ने उनके सपने में आए और उन्होंने बताया कि आप अगर मैं मुझे जगह देंगे, यहाँ पर भोग लगाएंगे, तो मैं आपका कल्याण करूँगा। उसके बाद से ही ये लोग यहाँ पर भोग लगाते हैं, अपने जो जानवर हैं उनकी खुशहाली, अपने लोगों की खुशहाली के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ये अब धीरे धीरे मिल्क फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश चौहान का भी कहना है कि जो ये परंपरा है, ये आने वाली पीढ़ियां इसको याद करें, ये परंपरा को कैसे जीवित रखा जाए, इसके लिए ये इसको मिल्क फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं। जो देश विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, देश विदेशों के जो पर्यटक आते हैं, उन तक भी हमारी संस्कृति पहुँचे, और जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार मिल सके। उत्तरकाशी से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।